So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start our exercise 8.4. But before starting the exercise, I just want to request you all to please like and subscribe my channel and also share to the someone who are indirectly or directly related to class 6 students so that they will get the benefit of my videos. So let's start the video with the first question. So फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट. इन ए पार्ट हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 18.25 फ्रॉम रुपीज 20.75. हमें इसमें सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है. जो ये एक्सरसाइज है 8.4 बेसिकली इसके सभी क्वेश्चन किस पे बेस है? सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स. हमने एडिशन किया था अपनी प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 8.3 और इसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने किया हुआ है, बस इसमें पॉइंट क्या है कि आप डेसिमल्स का कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे. फॉर दैट वन पॉइंट टू बी नोटेड कि आपको जो नंबर्स है वो डेसिमल्स के अकॉर्डिंग प्लेस करने हैं. मींस कोई भी आप नंबर लिखें उसमें डेसिमल्स की पोजीशन को आप एज इट इज 1 by 1 मींस उनके एक दूसरे के नीचे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप नंबर लिखेंगे एंड देन सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है. सो ए पार्ट की बात करें 18.25 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 20.75 में से. सो आप लिखेंगे 20.75. अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है 18.25. सो डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल प्लेस किया देन 1825. अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर है सब्ट्रैक्शन का. डेसिमल से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. आप राइट साइड से जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं करते हुए जाइए और जो ये डेसिमल है जस्ट उसके नीचे आपका डेसिमल एज इट इज आ जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं होगा. सो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 0. 7 - 2 5 डेसिमल आ गया आपका. देन 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वी नीड अ बोरो. हमने 10 बना लिया, 10 में से 8 गया 2 और ये बच गया 1. सो 1 - 1 0. सो आंसर इज 2.5. ये आगे का और पीछे का 0 है, आप इसे हटा सकते हैं और आप सिंपली क्या कह सकते हैं इसे 2.5. सो आंसर फॉर द ए पार्ट इज दिस दैट इज 2.5 रुपीज. आपको हमेशा यूनिट का भी ध्यान रखना है बिकॉज आपने रुपीज में से रुपीज को सब्ट्रैक्ट किया दैट मीन्स जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा रुपीज में आएगा. सो आंसर इज रुपीज 2.5. Now B part 202.54 meter from 250 meter. हमें क्या करना है 250 मीटर में से 202.54 मीटर सब्ट्रैक्ट करना है. अब ये क्या है? ये एक होल नंबर है मींस इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं पीछे डेसिमल लगा के 00 प्लेस कर सकते हैं. देन सब्ट्रैक्ट क्या करना है 202 डेसिमल 20254. नाउ सब्ट्रैक्ट 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप इसे 10 बना लेंगे क्या करके बोरो लेके. 10 - 4 6. ये भी क्या हो जाएगा 10 फिर ये बनेगा 9. पहले ये बोरो लेगा उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड कर देगा. ऐसे ही ये भी 10 होके 9 हो जाएगा और ये बच जाएगा 4 बिकॉज स्टार्टिंग यहीं से होगी. 9 - 5 4. 9 - 2 7. 4 - 0 4. 2 - 2 0. सो आंसर इज 47.46. इस 0 को आप हटा सकते हैं. सो आंसर क्या आ जाएगा 47.46 meter because we have subtracted meter from meter. So answer क्या आ जाएगा मीटर में. So answer is this for the B part. Now move to our next part. Now the C part is rupees 5.36 from rupees 8.40. आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या 8.40 रुपीज में से 5.36 को आपको सब्ट्रैक्शन करना है.
डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपने नंबर प्लेस किया, बिकॉज डेसिमल का रीजन क्या होता है कि जब आप डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करते हैं तो जो प्लेसेस होती है डिजिट्स की वो सेम होती हैं। मींस डेसिमल के पहले ये क्या है, वंस, वंस के नीचे वंस, दिस इज टेंथ, टेंथ के नीचे टेंथ, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड। सो हमें डायरेक्टली क्या करना है, जो प्लेसेस है नंबर की उनके अकॉर्डिंग एक दूसरे के नीचे हमें नंबर को प्लेस करना होता है। सो इट इज इजी, डेसिमल के अकॉर्डिंग आप प्लेस करेंगे, नंबर जो डिजिट्स है ऑटोमेटिकली सेम पोजीशन में सेट हो जाएंगी। सो आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है, ये बन जाएगा आपका 10, आप बोरो ले लेंगे एंड इट बिकम 3। 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 3 0, आपका डेसिमल 8 माइनस 5 दैट इज 3। सो आंसर इज 3.04। क्या हो जाएगा ये, रुपीज, रुपीज है दोनों, सो आंसर भी रुपीज में आ जाएगा, मींस रुपीज 3.04। जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो क्या होती है, पैसे में होती है, और ये जो आगे का जो होल नंबर होता है वो रुपीज, मींस आप इसको क्या कह सकते हैं, 3 रुपी एंड 4 पैसे। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि आप पॉइंट से पहले जो होल नंबर होता है वो जो आपकी यूनिट है वो, और जो डेसिमल के बाद जो टर्म होती है वो होती है उससे जो स्मॉलर यूनिट होती है उसमें, दैट्स वाई वो पार्ट हो गया उसका। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे 3 रुपये एंड 4 पैसे भी बोल सकते हैं, बट द आंसर इज दिस फॉर द सी पार्ट। नाउ डी पार्ट इज 2.051 kilometer from 5.206 kilometer. So number is 5.206 किलोमीटर है ये। साइड में भी आप लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2.051, 6 माइनस 1 5, ये 10 बन जाएगा और ये 1 रह जाएगा, 10 माइनस 5 5, 1 माइनस 0 1 एंड 3, 5 माइनस 2 3। सो आंसर इज 3.155 किलोमीटर। किलोमीटर में से आपने किलोमीटर सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर आएगा वो भी किलोमीटर में आएगा। सो आंसर इज 3.155 किलोमीटर, मीन्स 3 किलोमीटर एंड 155 meter. So answer is this for the D part. Now move to a E part. Now the E part is 0.314 kg from 2.107 kg. जो आपका वेट दिया गया है 2.107, इसमें से आपको इस वेट को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2.107 kg है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 314, होल टर्म 0 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे एज यूजुअल, 7 माइनस 4 3, ये 0 है, इसे 10 बना लेंगे और ये बच जाएगा 0। 10 माइनस 1 9, अब 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता तो आप क्या करेंगे, यहां से बोरो ले लेंगे एंड ये बच जाएगा 1। 10 माइनस 3 7, डेसिमल आपका एज इट इज एंड 1 माइनस 0 1। सो द आंसर इज 1.793 किलोग्राम। बिकॉज आपने किलोग्राम में से किलोग्राम सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर भी सेम यूनिट में आता है। सो आंसर इज दिस फॉर द E part. So these are the parts of question number 1. Now move to our second question. Now the second question is find the value of A part 9.756 minus 6.28. हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सो हम नंबर्स को लिख लेंगे 9.756। अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 6.28। सो डेसिमल का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 6.28। अब यहां पे ये प्लेस खाली है तो हम 0 लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 माइनस 0 6, 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वी नीड अ बोरो।
सो 15 बना लेंगे और ये बन जाएगा 6। 15 माइनस 8 7, 6 माइनस 2 4, डेसिमल 9 माइनस 6 3। सो द आंसर इज 3.476। सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ बी पार्ट 21.05 माइनस 15.27। नंबर्स लिख लेंगे लाइक 21.05 सब्ट्रैक्ट क्या करना है 15.27, डेसिमल के नीचे डेसिमल, नाउ 1527। सब्ट्रैक्शन 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 15 बना लेंगे इसे। 15 माइनस 7 8 और ये क्या रह जाएगा 0 दे नहीं सकता, सो पहले इसे खुद यहां से 10 बनना होगा, फिर उसके बाद जब ये आगे फॉरवर्ड करेगा ये 9 बच जाएगा। 9 माइनस 2 7, ये 0 बच गया। अगेन इसे बोरो चाहिए तो ये 10 बनेगा और ये 1 बच जाएगा। 10 माइनस 5 5, 1 माइनस 1 0। सो द आंसर इज 5.78। ये जो आगे का 0 है आप इसे हटा सकते हैं और सिंपली इसे 5.78 लिख सकते हैं। डेसिमल के आगे पीछे जो भी डिजिट्स हैं, कोई भी डिजिट हो उसके फिर एकदम आगे या फिर पीछे आप अपनी तरफ से 0 प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। नाउ द सी पार्ट इज 18.5 माइनस 6.79। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 18.5 में से 6 पॉइंट, यहां पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 6.79 सब्ट्रैक्शन करना है। अब देखो डेसिमल के अकॉर्डिंग जब हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं तो इससे क्या होता है डिजिट्स जो उनकी करेक्ट प्लेस है उस पे रखी जाती है। अब हमें कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सी डिजिट कहां पे आनी है। अब जो ये बाकी प्लेसेस बचे हैं यहाँ पे हम 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। सो अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमें बोरो चाहिए। 10 बन गया, 10 माइनस 9 1 और ये 5 का 4 बच गया। 4 में से अगेन 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वी नीड टू मेक इट 14 और ये 7 बच जाएगा। 14 में से 7 गया 7, डेसिमल 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 0 1। सो आंसर इज 11.71 फॉर द सी पार्ट। नाउ डी पार्ट 11.6 माइनस 9.847। 11.6 सब्ट्रैक्ट क्या करना है 9.847। सो यहां पे हम 0 0 लगा देंगे और यहां पे भी। अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 0 में से 7 होगा नहीं, 10 बनाना पड़ेगा। 10 माइनस 7 3, ये 10 बनेगा, फिर उसके बाद 9, बिकॉज इसके पास है नहीं बोरो देने के लिए, तो पहले ये 6 से बोरो लेगा, 10 बनेगा, 5 बच गया, फिर ये आगे फॉरवर्ड कर देगा, 9 बच गया। 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 8, अगेन बोरो चाहिए, जब ये बोरो लेगा ये 15 बन जाएगा और ये 0। 15 माइनस 8 7, डेसिमल 0 है ये, इसे 10 बना देंगे और ये बन जाएगा 0। 10 माइनस 9 1 और 0 माइनस 0 0। सो आंसर इज 1.753। हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद ये आंसर आ गया फॉर द डी पार्ट। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज Raju bought a book for rupees 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? आप शॉप पे जाते हैं, कभी कुछ भी आप चीज परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कुछ मनी शॉपकीपर को देते हैं और शॉपकीपर जो आपका प्राइस है
जिस चीज को आप परचेज कर रहे हैं उसका प्राइस कट करके आपको रिमेनिंग मनी वापस दे देता है। सेम क्वेश्चन इज दिस कि राजू को एक बुक खरीदनी थी जिसका प्राइस क्या था 35.65 रुपीज, और उसने क्या किया, शॉपकीपर को 50 रुपीज दिए। सो शॉपकीपर उसे रिटर्न में कितने रुपए वापस देगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नाउ राजू गेव मनी टू शॉपकीपर, उसने कितने रुपए दिए शॉपकीपर को, दैट इज ₹50, उसने 50 रुपीज दिए, और उसकी बुक का प्राइस क्या था, प्राइस ऑफ द बुक इज ₹35.65। उसने शॉपकीपर को 50 रुपए दिए, प्राइस इतना था, तो शॉपकीपर उसे रिटर्न में कितना देगा, मनी राजू गेट बैक क्या हो जाएगा, ₹50 माइनस ₹35.65। जब आप इस टोटल मनी में से मींस शॉपकीपर को जो मनी दी थी उसमें से प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिमेनिंग मनी आ जाएगी, जो शॉपकीपर क्या करेगा, राजू को रिटर्न करेगा। आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सो सब्ट्रैक्शन आप करें 50 क्या है, एक होल नंबर है, मींस इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, सो आप डेसिमल लगा के 00 लगा देंगे। सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको 35.65, सो 35.65 डेसिमल के नीचे डेसिमल है, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ सब्ट्रैक्शन आपको जैसे सब्ट्रैक्शन आता है आपको वैसे करना है। सो ये बन जाएगा 10 माइनस 5, ये 10 बनेगा, और फिर उसके बाद 9, सिमिलरली ये भी 10 बन के 9, और ये 4 बन जाएगा। बिकॉज हमें क्या करना है, बोरो लेना है, ये सभी 0 है तो बोरो कहां से आएगा, अल्टीमेटली 5 से, ये 4 बन जाएगा, ये 10 बनेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा, ये भी 10 बन के फॉरवर्ड करेगा। सो दिस इज हाउ वी डू द बोरो, मीन्स हम कैसे बोरो लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। 9 माइनस 6 3 डेसिमल, 9 माइनस 5 4 माइनस 3 1। सो द आंसर इज 14.35। जब आपने सब्ट्रैक्शन किया तो आपका आंसर क्या आया 14.35, और किस में आएगा ये रुपीज में, मीन्स 50 रुपीज में आपने 35.65 जो ये पैसा है इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ गया ₹14.35। सो दिस इज द मनी दैट द शॉपकीपर गिव बैक टू द Raju. So this is the answer for the third question. So in this video we have solved question number 1, 2, 3 of exercise 8.4. In the next video we will solve the remaining question of the exercise, that is from 4 to 7.